बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम क्लास 7th एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक एट ईच पेयर्स ऑफ सेट्स टू सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई और बी सेट है डी ई एफ जी एच। अब देखें, जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था डिसजॉइंट क्या होता है, ओवरव्यू थोड़ा सा दे देती हूँ। डिसजॉइंट का मतलब होता है ऐसे सेट्स जिसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन ना आ रहा हो। ठीक है, यानी अगर हम दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लें तो आपके पास एम्प्टी सेट आना चाहिए। और इसके बरक्स अगर ओवरलैपिंग सेट की बात करें तो ओवरलैपिंग सेट का मतलब ये होता है कि अगर हम दोनों सेट्स ए और बी जो गिवन सेट होते हैं इनका इंटरसेक्शन लें तो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट आएगा, यानी लाजमी तौर पर कोई ना कोई आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में देखें कि ए सेट के अंदर क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो बी सेट के अंदर भी मौजूद है। देखा जाए तो ई इस सेट के अंदर भी मौजूद है और बी सेट के अंदर भी मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन लें तो आपके पास आंसर जो है वो ई आएगा, यानी कोई ना कोई नॉन एम्प्टी सेट आएगा। तो पार्ट 1 जो है इसका आंसर होगा ओवरलैपिंग सेट। अब नेक्स्ट देखिए पार्ट 2, L इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10 एंड M इज इक्वल्स टू 3, 6, 9 और 12। इसमें भी यही बताना है ये डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग सेट है। सबसे पहले तो आप इसमें देखें क्या कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है, यानी 2 नहीं है, 4, 6 इधर भी है और M सेट के अंदर भी मौजूद है। तो अगर एक एलिमेंट भी कॉमन आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ओवरलैपिंग सेट है। फर्दर आप देखें 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी ओवरलैपिंग सेट की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे L इंटरसेक्शन M तो आंसर में आएगा आपके पास 6, यानी ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो आपके पास ये भी सेट एक ओवरलैपिंग सेट होगा, ओवरलैपिंग सेट। नेक्स्ट पार्ट देखें, P इज इक्वल्स टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे फर्ज करें आप 2 लेते हैं तो इसके भी आपके पास 2 ही फैक्टर्स आएंगे, 1 और 2, यानी हम 2 को सिर्फ और सिर्फ इसी टेबल पे डिवाइड कर सकते हैं, या तो 1 पे या 2 पे। अगर हम प्राइम नंबर्स का सेट देखेंगे ना तो आपके पास आएगा 2, 3, 5, 7, यानी इस तरह का जो सेट होता है वो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। नेक्स्ट देखिए, C इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे हमने प्राइम नंबर्स का कहा था सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए, कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। जैसे हम लेते हैं 4 के 1, 2 और 4, यानी इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं, यानी C इज इक्वल टू 4, 6, 8, 9, इस तरह के नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। अब देखा जाए तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों एक दूसरे के उलट है, यानी जो प्राइम नंबर्स हैं वो कंपोजिट नहीं है और जो कंपोजिट है वो प्राइम नहीं है। सेट के अंदर 2 मौजूद है लेकिन C के अंदर नहीं है। इसी तरीके से 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसका आंसर जो है इंटरसेक्शन का P इंटरसेक्शन C का आंसर जो है वो एम्प्टी आएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे लिखेंगे, अब देखें कि एम्प्टी जो है वो हमेशा डिसजॉइंट सेट में ही आता है, यानी अगर हम 2 सेट्स का इंटरसेक्शन लें और आंसर में हमें एम्प्टी सेट मिल जाए तो इसका मतलब यही है कि वो एक डिसजॉइंट सेट है।
तो P इंटरसेक्शन C लेने से आपके पास आंसर आया एम्प्टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखें। E इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं, यानी ऐसे नंबर्स जो 2 पे डिवाइड हो उसको इवन नंबर्स कहा जाता है। इसी तरीके से और नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको 2 पे डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। सेम इसी तरीके से इवन और ओड नंबर भी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। देखें ज़रा, ई जो है यानी इवन नंबर अगर हम देखें तो 2, 4, 6, 8 इस तरह से इवन नंबर आपके पास आएंगे। और ओड नंबर जो है वो 3, 5, 7, 9 इस तरह के नंबर्स को ओड नंबर कहा जाता है। अगर हम ई और ओ दोनों का इंटरसेक्शन लें, यानी ई इंटरसेक्शन ओ, तो आपके पास कोई भी यहाँ पे ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कॉमन आएगा। ठीक है, इवन नंबर में इवन और ओड में से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ई इंटरसेक्शन ओ का आंसर जो है वो एम्प्टी आएगा। तो आंसर में आप लिखेंगे यहाँ पे दिस इज अ डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इफ u इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 सो ऑन 10 एंड a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, फाइंड करना है a कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट का बेसिकली फार्मूला होता है u डिफरेंस a। सेम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही ये भी सॉल्व करना है। यहाँ पे u जो है वो यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जो बाकी तमाम सेट्स के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो, यानी जितने भी सेट क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे उन सब से बड़ा सेट जो है वो यू ही कहलाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो ए जो है सबसेट है किसका, यू का, यानी ए जो है वो छोटा सेट है और यू एक बड़ा सेट है। यू डिफरेंस ए फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले है यू सेट के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर डिफरेंस की सिंबल लगाएंगे और ए सेट के तमाम एलिमेंट्स लिखें। देखें, यू डिफरेंस ए को फाइंड करने का मेथड ये होता है कि यू में से ए के तमाम एलिमेंट्स को निकालना है। ठीक है, अब ए के अंदर 1 है तो यहाँ से 1 भी निकाल देंगे। 2 मौजूद है, इधर नहीं। इसी तरीके से 3 है, 3 नहीं लिखेंगे। 4 है, 4 नहीं लिखेंगे। 5 है, 5 भी नहीं लिखेंगे। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से रह गए यू सेट के अंदर, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ई इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7 और 9। यू हमें पहले ही गिवन है, यू है 1 से लेकर 10 तक। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला होता है यू माइनस बी। ठीक है, सबसे पहले यू सेट के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे 1, 2, 3 सो ऑन 10 तक। इसी तरीके से डिफरेंस की सिंबल लगाएंगे और बी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे 1, 3, 5, 7 और 9। अब देखिए, यू में से बी के एलिमेंट्स को निकालना है। यू में से बी के एलिमेंट्स जब निकालेंगे, यहाँ पे 1 तो 1 नहीं लिखेंगे, 3 भी नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से इसके अंदर मौजूद है 5, वो भी नहीं लिखेंगे। 7 भी नहीं लिखेंगे और 9 भी नहीं लिखेंगे। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स आएंगे 1, 3, 5, 7, 9 के अलावा जितने भी एलिमेंट्स यू सेट के अंदर मौजूद होंगे वो सारे के सारे बी कॉम्प्लीमेंट सेट का आंसर होंगे। 2, 4, 6, 8, 10 ये है बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखें, सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सी इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 और 10 और यू वही सेट है 1 से लेके 10 तक। सी कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला लिखेंगे यू डिफरेंस सी। सबसे पहला काम यू सेट के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। डिफरेंस की सिंबल लगाएंगे और सी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10। अब देखें, यू डिफरेंस सी का हमारे पास आंसर आएगा, यानी
यू में से सी के एलिमेंट्स को हमें निकालना है। सी सेट के अंदर 2 है तो इसको क्रॉस कर दें। इसी तरीके से 4, 6, 8, 10। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स जितने भी हैं उसे लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9। यही आंसर है सी कॉम्प्लीमेंट का। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, डी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। डी सेट और यू सेट्स के एलिमेंट्स गिवन है। यहाँ पे लिखेंगे डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू डिफरेंस डी। यू सेट के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डिफरेंस के सिंबल लगाएंगे और डी सेट के एलिमेंट लिखेंगे 3, 4, 5, 6 और 7। यू में से डी के एलिमेंट्स को निकाल लेंगे। 3 क्रॉस कर दें, 4, 5, 6, 7। इन तमाम एलिमेंट्स जिसको क्रॉस किया है, इनके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स डी कॉम्प्लीमेंट का आंसर होंगे। डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1, 2, 8, 9 और 10। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 किए हैं उसी तरीके से ही है। u इज इक्वल्स टू ए बी सी डी सो ऑन आई तक है। इसी तरीके से x इज इक्वल टू ए सी ई जी आई। ठीक है, फाइंड करना है x का कॉम्प्लीमेंट। x कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला होता है u माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले यू सेट के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, डिफरेंस की सिंबल लगाएंगे और एक्स सेट के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे। अब देखें जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसमें भी यही था कि यू में से ए को या यू में से बी के एलिमेंट्स को निकालना था। अब यहाँ पे एक्स है, एक्स के एलिमेंट्स को निकालेंगे। जितने भी हैं एलिमेंट्स एक्स के, ए सी ई जी आई, इनके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स यू में से लिखेंगे। अब देखें यू के बाकी तमाम एलिमेंट्स इसके अलावा हैं बी, डी, एफ और एच। नेक्स्ट पार्ट देखें, इसमें फाइंड करना है y कॉम्प्लीमेंट। y हमारे पास गिवन है a, e और i और u इज इक्वल टू a, b, c सो ऑन i। y कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला लगाएंगे u माइनस y। सबसे पहले u सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, उसके बाद y सेट के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे और u में से y सेट के तमाम एलिमेंट्स को निकाल देंगे। अब ए, ई और आई के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स y कॉम्प्लीमेंट का आंसर होंगे। बी, सी, डी, एफ, जी और एच, यही y कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखें, फाइंड करना है u कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, बी कॉम्प्लीमेंट या एक्स कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे गिवन है u कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। u कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का भी सेम उसी तरीके से फार्मूला होगा u डिफरेंस u। यानी सबसे पहले u सेट्स के एलिमेंट्स लिखेंगे a, b, c सो ऑन i। डिफरेंस, क्योंकि u में से u के एलिमेंट्स को निकाला है, दोबारा से u सेट के एलिमेंट लिखेंगे a, b, c सो ऑन i। अब देखें u में से u सेट के एलिमेंट को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर में एम्प्टी सेट आएगा, यानी सेम एलिमेंट्स है। इस सेकंड सेट के एलिमेंट को जब फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स में से निकालेंगे तो आंसर आपके पास एम्प्टी आएगा, क्योंकि ये दोनों सेट्स सेम है, u माइनस u सेम सेट है। इस वजह से आपके पास u कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी आएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।